हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हमने चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया था और पिछले 2 दिन से आपकी क्लास नहीं चल पाई थी। इसके लिए जो है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है घर पे काम था जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो है अब आज से रेगुलर क्लास आती रहेगी शाम को 7:30 बजे। तो हमने चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया था और आज से हमारा चालू है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या? फ्रैक्शन। ठीक, तो हमने क्लास 6 में क्या किया था? हमने क्लास 6 में फ्रैक्शन पढ़ा है। क्लास 6 में क्या, हमने क्लास 5 में भी फ्रैक्शन पढ़ा है, लेकिन क्लास 6 में हमने फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया है। तो क्लास 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 7 में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो इससे पहले कि हम मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखें, हम फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक, तो फ्रैक्शन है क्या और फ्रैक्शन के जो है कौन कौन से टाइप होते हैं, इसके पहले आप क्लास 6 में ये सारी बातें जो है क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। लेकिन हम क्या करेंगे, फिर से एक क्विक रिवीजन करेंगे, दोबारा से उसको दोहराएंगे। तो सबसे पहले अगर बात हो फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन किसी होल नंबर का एक पार्ट होता है, या तो कहो कि किसी कोई होल का एक पार्ट होता है। जैसे मान लो कोई 4 दोस्त हैं, ठीक, और वो कहाँ पे गए? वो गए हैं पिज्ज़ा खाने। ठीक, मान लो कोई 4 दोस्त हैं, कौन कौन? एक मान लो अमर, एक मान लो नीरज, एक मान लो आर्या और एक मान लो हिमांशु। ठीक, मान लो ये 4 दोस्त हैं। ठीक, इन चारों के पास कितने कितने रुपए हैं? 20 20 20 20। ठीक, 40 50 80 रुपीज इनके पास हैं। और ये कहाँ पे गए? ये गए पिज्जा खाने। अब इन्होंने, इन चारों ने पैसे मिला के क्या किए? पिज्जा ऑर्डर किए। अब जो पिज्जा आया है इनके पास, ठीक, अब ये उस पिज्जा में कोई एक बच्चा तो खाएगा नहीं, खाएंगे तो चारों खाएंगे, पैसे चारों के लगे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, इस जो ये पिज्जा है इनके पास, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? डिवाइडेड बाय 4 पार्ट। ठीक, तो इसका जो एक पार्ट होगा, इस पिज्जा का जो 1 पार्ट होगा, वो कितना होगा? 1/4। ठीक, और ये कितना होगा? 1/4। ये कितना होगा? 1/4। ये कितना होगा? 1/4। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? हमेशा अपॉन लिखते हैं, 1/4। ठीक, अब 1/4 पार्ट कौन खाएगा? अमर खाएगा। 1/4 पार्ट कौन खाएगा? नीरज खाएगा। और ये 1/4 पार्ट कौन खाएगा? आर्या खाएगा। उसके बाद ये वाला कौन खाएगा? हिमांशु खाएगा। ठीक, तो फ्रैक्शन का सीधे सीधे अगर मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करूं, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। जो फ्रैक्शन वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक, अब फ्रैक्शन के भी क्या होते हैं? कई सारे पार्ट होते हैं। तो हम चलते हैं एक एक पार्ट को उसके डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? स्पेलिंग दिख रही है? छोटा दिख रहा है, बड़ा लिख देते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे हमारा जो फ्रैक्शन होता है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं 4/6। ये क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसमें एक होता है न्यूमिरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमिरेटर कौन सा होता है और डिनोमिनेटर कौन सा होता है? तो हमारा जो ऊपर वाला होता है ये होता है न्यूमिरेटर, और जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा न्यूमिरेटर से बड़ा होता है। क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिरेटर से हमेशा बड़ा होता है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं क्या?
ठीक, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, हमेशा न्यूमिनेटर से बड़ा होगा, तो उसे हम कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है वो होता है इम्प्रॉपर। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अब जो न्यूमिनेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से, जो न्यूमिनेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से। यानी कि हम लिख सकते हैं न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, इसी का उल्टा कर दो, कितना 6/4, ये हो जाता है हमारा न्यूमिनेटर, ये हो जाता है हमारा डिनोमिनेटर। ओके, इतनी बात सबको समझ में आई। तो अब हमारा जो है थर्ड पार्ट होगा वो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा एक नंबर ऐसा और होता है जो होल नंबर होता है, ठीक, एक नंबर हमारा होल नंबर होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा फ्रैक्शन में होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो एग्जांपल में आ जाएगा हमारा, मान लेते हैं एक नंबर होल नंबर होगा, मतलब वो नंबर है 4, ठीक, और एक नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। ये जो हमारा 4 है ये पूरा का पूरा 4 है, ठीक, और जो 1/6 है वे क्या है, होल नंबर का एक पार्ट है, मतलब कि एक तो पूरा होल नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, पार्ट होगा, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। अब हम आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे। चौथा टॉपिक क्या होता है, चौथा होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। चौथा होता है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, वे फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर हो वो सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो वो सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल, सेम सेम होने मतलब एक नहीं हो, मतलब कई सारे फ्रैक्शन हो और उनका जो डिनोमिनेटर हो वो सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं 2/6, 3/6, 9/6, 12/6। इसका अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर क्या है, वो सेम है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट निकल के आता है वो है अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे चौथा हो गया था हमारा, और यहाँ पे पांचवा क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अब अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर कभी भी इक्वल नहीं होगा, कि लाइक फ्रैक्शन में क्या था, डिनोमिनेटर जो है सेम था, तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा कि न्यूमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अनलाइक का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये बात आपने क्लास 6 में पढ़ी होगी, ये तब मैटर करता है जब आप प्लस या फिर माइनस करते हो, तब ये मैटर करता था, ठीक। तो क्या हो जाता है हमारा, ये है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या किसे बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। एग्जांपल लिख लेते हैं 3/4, 2/3, 4/6। इट्स ओके, ठीक, ये क्या हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आएगा यूनिट फ्रैक्शन। 3, 4, 5, नेक्स्ट हमारा क्या है 6।
क्या था हमारा, यूनिट फ्रैक्शन। ओके, क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या है, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, ठीक, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो हो वो 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, 1/6, 1/7, 1/8, ठीक, ये क्या हो जाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन के एग्जांपल हो जाएंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। इसको नहीं मिटाना था, 1/6, 1/7, 1/8। नेक्स्ट हमारा 7, इसको हम क्या कर देते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या, डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख आए, उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप 1/10, 1/100, 1/1000 भी लिख सकते हो। ओके, ठीक। अब मल्टीप्लाई क्या कैसे करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मान लो हमारे पास कोई 2 फ्रैक्शन है, मान लेते हैं एक हमारे पास है 1/6 और मल्टीप्लाई बाई 2 क्या ले लें, 4 ले लेते हैं, ठीक। इसको हमको क्या करना है, 2 फ्रैक्शन, इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब यहाँ पे 1 × 2 होगा और 6 × 4 होगा, इक्वल टू 2 1 जा 2, 6 4 जा 24 होगा, ठीक। अब एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म चाहे वो चाहे लोवेस्ट फॉर्म भी तो आप बोल सकते हो। ये क्या होता है, किसी फ्रैक्शन का कम से कम वाला पार्ट, ठीक। तो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 24 है, इसको हम क्या करेंगे, अब कट करेंगे, कट करके इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो अब आपको ये बताइए हमको कि ऐसा कोई टेबल है जिसमें 2 भी आ जाए और 24 भी आ जाए। तो हाँ बिल्कुल है, 2 के टेबल में ही 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाएंगे, अगर उसमें ये आंसर आता है तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर से जरूर बदलेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे 9/27 दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो ऐसे कौन सा टेबल है जिसमें 9 और 27 दोनों आ जाएगा, तो 3 के टेबल में आ जाता है। मतलब 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, अभी भी कटेगा जी, अभी भी कटेगा। अब किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 1 जा 3, 6 3 जा 9, ठीक। ये इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। जब भी सवाल लगाएंगे तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हम क्वेश्चन को, आंसर को लिखेंगे, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करना तो आई थिंक सबको आ गया। और एक प्रकार से और होता है, अगर हमें कोई एक होल नंबर दिया हो, ठीक, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया हो और कहे दे कि हमको मल्टीप्लाई कीजिए आप किसी फ्रैक्शन से, तो क्या करेंगे, 2 3 जा 6 और ऊपर वाला क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक। अगर फ्रैक्शन में बदलना हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर बदलना हो तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और ये क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 3 जा 6 1 7/2 मल्टीप्लाई 3/6। अब इसको क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 7 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21, 6 2 जा 12। अब ये अब कोई मुझे बताएगा कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 21 भी आ जाए और 12 भी आ जाए। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें पता चलता है कि जो 3 का टेबल होता है, मतलब 3 से बदला कितना होता है, 21 होता है, और 3
4 जा कितना होता है 12 होता है। ठीक, अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 7 और 4 दोनों आ जाए तो नहीं होता है। ठीक, तो क्या होगा, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं डिवाइड की तरफ। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब मान लेते हैं हमको कोई क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लेते हैं 2/4 डिवाइडेड बाई 3/6 है। अब हमको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले पहले फ्रैक्शन को हम एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि 2/4। अब ये जो हमारा डिवाइड होता है ये किस में बदल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। और जो ये वाला हमारा जो दूसरा फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमिनेटर की जगह और न्यूमिनेटर चला आएगा डिनोमिनेटर की जगह। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 6/3। ठीक, जब भी हम सेकेंड नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो डिवाइड का साइन जो है बदल के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब जैसे मल्टीप्लाई करते थे सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6/4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6 2 जा 12 4 3 जा ये भी 12। तो दोनों क्या हो जाएगा 12 से ही कट जाएंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। ठीक, आई थिंक आपको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आ गया है।